स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2025 और 26 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले कल जो हमने करंट अफेयर पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का महानिदेशक प्रवीण कुमार को और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया है। एम्पायर हेरोल्ड डिकी बर्ड का तथा लेखक एस.एल. भरैया का निधन हो गया। 69वें वेलेंडी और समारोह का आयोजन पेरिस में किया गया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस ले लिया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया और नई दिल्ली में प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं और कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत और मोरक्को ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स यानी सीजीसीए का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला है। नवाडिया ने ओपन एआई में $100 अरब का विशाल निवेश किया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स क्षमता के मानकीकरण हेतु लीड्स 2025 का शुभारंभ किया और इंडसइंड बैंक ने विरल दमानिया को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ और प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु के नाजारायण पक्षी अभयारण्य तिरुप्पुर में हाल ही में रेड नेक्ड फेलरोप को देखा गया है। सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन ने टोक्यो में 2025 में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में 47.78 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता है। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। 25 सितंबर से दिल्ली में नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया तथा कर्नाटक राज्य ने क्या है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एलईएपी योजना शुरू की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया और न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है और अमित शाह ने गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। इजराइल में रोश हसना उत्सव मनाया गया और रूस ने 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की घोषणा की है। भारत 25 सितंबर से 28 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में 4थे संस्करण के वर्ल्ड फूड यानी WFI की मेज़बानी करेगा और भारत स्काउट्स और गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी की मेज़बानी उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही थी। तो ये थे कुछ करंट अफेयर जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं आज की क्लास में। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 25 सितंबर को। देखिए, विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है ताकि फार्मासिस्टों के सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा में उनके योगदान को सम्मानित किया जा सके। यह अवसर क्या है? स्वास्थ्य सेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान, दवाओं की सही आपूर्ति, रोगी देखभाल और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने को उजागर करता है। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह में आने वाले इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 2 सितंबर को हम लोगों ने कौन सा दिवस मनाया था? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया था और नारियलों की उत्पादन में
अग्रणी राज्य कौन सा है? तो है आपका कर्नाटक। और नारियलों की भूमि किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया गया था। 9 सितंबर को शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया गया था। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया था। और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करूं 18 सितंबर की, तो इस दिन हम लोगों ने विश्व बांस दिवस मनाया था। और बांस को क्या है? ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। और 25 सितंबर को क्या कौन सा दिवस मनाया था? अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं सितंबर माह में आने वाले, इनको लोग इसी क्रम में बार बार रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने से क्या होगा? आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, जिससे एग्जाम में आपसे इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी LCA Mk1A खरीदने का करार किया है? तो कितने खरीदने का करार किया है? यह किया है 97। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो यह की गई आपकी मोरक्को में। देखिए, भारत ने अपनी पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई मोरक्को के वरेशिद में स्थापित की है। इसे क्या है? टाटा एडवाइस सिस्टम लिमिटेड TASL ने बनाया है। और यह संयंत्र 20,000 वर्ग मीटर में फैला है और मोरक्को की सबसे बड़ी रक्षा निर्माण इकाई है। यह कदम भारत की वैश्विक रणनीतिक पहुंच और रक्षा निर्यात महत्वाकांक्षों को नई दिशा देगा। अब बात आई है मोरक्को की, तो ये मैप में मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। करेंसी क्या है? मोरोशियन दिरहम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अजीज अखनौज। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो यह किस देश की कर दी? यह कर दी है अमेरिका की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने 23 सितंबर 2025 को अमेरिका की क्रिकेट इकाई USA क्रिकेट की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसके द्वारा लगाया गया है? यह लगाया गया है भारत के द्वारा। देखिए, भारत सरकार ने 24 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण नीति बदलाव की घोषणा की है, जिसके तहत चांदी और बिना जड़ित आभूषणों के आयात को 31 मार्च 2026 तक सीमित कर दिया गया है। यह कदम विशेष रूप से थाईलैंड से आयात में भारी वृद्धि के जवाब में उठाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजूज जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो यह किस प्रदेश को मिली है? यह मिली आपके अरुणाचल प्रदेश को। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने ओजूज जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की अपनी सिफारिश दे दी है। और यह परियोजना क्या है? चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग में सुबनसिरी नदी पर 2220 मेगावाट की परियोजना है। बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो यह है मैप में अरुणाचल की कैपिटल क्या है? ईटानगर। CM कौन है? प्रेमा खांडू। गवर्नर कौन है? KT प्रमाणिक। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? कांगटो चोटी सबसे ऊंची चोटी है। और क्या अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को क्या है? भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो केंद्र सरकार ने क्या है? अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक
घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिना मलकाना नामक तितली की नई प्रजाति को खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं और अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया था और टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बेवरा पहुंची हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? यह की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2025 को प्रगति की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अब ये प्रगति का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जेरोम बोएटेंग ने शानदार कैरियर के बाद 37 वर्ष की आयु में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये है जेरोम बोएटेंग और इन्होंने क्या है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? यह जर्मनी के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी 37 वर्ष की आयु में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ शुरू हुआ है? यह आपका दुबई में शुरू हुआ है। देखिए, 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दुबई में आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुआ है, जहां सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख हितधारकों ने वैश्विक खाद्य प्रणाली से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श किया है। खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और व्यापार पर केंद्रित यह आयोजन विशेषकर ग्लोबल साउथ देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने का प्रयास है, ताकि नवाचार और नीतिगत सुधारों के जरिए खाद्य प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में संचार विभाग यानी डीओटी ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया आपके FIU के द्वारा। देखिए, दूरसंचार विभाग और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और इंडिया FIU-IND ने एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य बेहतर सूचना साझा करने और समन्वय के माध्यम से साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी नियंत्रण पाना है। और यह साझेदारी क्या है? भारत की डिजिटल सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की मजबूती की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों की पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ये किए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी ECTA के तहत जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था यानी MRA पर हस्ताक्षर किए हैं और यह समझौता नई दिल्ली स्थित वाणिज्यिक भवन में दोनों देशों के शीर्ष व्यापार और कृषि अधिकारियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से संपन्न हुआ है। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये मैप में ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी एल्बनीज। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? वोट डालना अनिवार्य है। अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो आप पर 20 से लेकर $30 का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो ऑस्ट्रेलिया तीव्रता से MQ-28 से घोस्ट बैट ड्रोन विकसित कर रहा है, जो 38 फुट लंबे स्वायत्त सैन्य विमान है, जिन्हें रोबोट विंगमैन के रूप में डिजाइन किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सेवर 2025 में भाग लिया है। सुशांत ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है और स्टीव बा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो यह किसका किया है? यह किया है अग्नि-P का। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खतरों के बीच वैश्विक गैंडों की संख्या
कितने पर स्थिर हो गई है? तो ये कितने पर स्थिर हो गई है? यह हो गई है आपकी 27,000 पर। देखिए, नवीनतम स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति का खुलासा किया है। हालांकि गैंडों की संख्या क्या है? 27,000 पर स्थिर हो गई है। अब गैंडों की प्रजाति कितनी है? 5 प्रकार की हैं। एक सींग वाला गैंडा जो आपका कहाँ पाया जाता है? भारत और नेपाल में पाया जाता है। इसके अलावा काला और सफ़ेद जो गैंडा होता है वो कहाँ पाया जाता है? आपका थाईलैंड में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि जो चौथा और पांचवा प्रकार है कौन सा? सुमाट्रन और जावन, ये डायनासोर किस देश में पाए जाते हैं? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को स्वीकृति दी है? तो ये कहाँ पर दी है? यह दी है आपके बिहार में। अब बात आई है बिहार की, तो यह है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और बात करूं लोकसभा सीटों की, तो बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें, 16 राज्यसभा सीटें और 243 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। और बिहार में केवल एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब बात कर लेते हैं बिहार से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो न्यायमूर्ति पी.बी. बजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपेडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला है। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया। और बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बिहार से संबंधित थे। हो सकता है इन पॉइंट्स से संबंधित कोई प्रश्न एग्जामिनर आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछ ले, इसलिए इन चीज़ों को मैं बार बार आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी तेल भंडार निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कहां बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा आपके कर्नाटक में। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन यानी PFAM कार्यक्रम में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं आपके विवेकानंद गुप्ता। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में 7 स्थलों के जुड़ने के बाद भारत के यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में कुल कितने स्थल शामिल हो गए हैं? तो अभी वर्तमान में 7 नए प्राकृतिक स्थलों के जुड़ने के बाद अब भारत में कुल 69 स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया है आपके न्यूयॉर्क में। देखिए, साइंस समिट 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान किया गया। और इसमें क्या है? सतत विकास लक्ष्यों में विज्ञान की भूमिका पर चर्चा की गई है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को क्या है? कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 7 स्थलों के जुड़ने के बाद भारत के यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में कुल कितने स्थल शामिल हो जाएंगे? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कल मैंने आप लोगों से जो प्रश्न पूछा था उसका राइट आंसर क्या होगा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में कौन भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी की मेजबानी करेगा? तो यह किसके द्वारा की जाएगी? यह की जाएगी उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।